As given in the figure, a series circuit connected across 200 volt 60 Hz line consists of capacitor of capacitative reactance 30 ohm, ठीक है, and non-inductive resistor 44 ohm, प्योर रजिस्टर है, मतलब प्योर रेजिस्टेंस है 44 ओम का, और एक कॉइल है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है 90 एंड द रेजिस्टेंस है 36 उसका. द पावर डेसिपेटेड इन द कॉइल इज, कितनी पावर डेसिपेट होगी, सुनो आप, यहाँ पर ये एसी बैटरी है, एलसीआर सर्किट है, ये कैपेसिटर 30 ओम का है, इसका एक्सी, इसका रेजिस्टेंस है 44, इसके पास रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है. इसका रेजिस्टेंस 36 ओम अलग से बना लो आप, चाहो तो 36 ओम यहाँ बना लो, चाहे इसके अंदर ही छुपा हुआ है वो, मतलब इसके अंदर भी रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस अलग से बना लिया, यहाँ से हटा दो ताकि कंफ्यूजन आई, यहाँ बना दिया अलग से रेजिस्टेंस और इसी में जोड़ दो, बल्कि टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट का. इस टोटल सर्किट का इनको 44 + 36 कितना हो जाएगा, ये 80, तो टोटल हो जाएगा 80, तो रेजिस्टेंस टोटल 80 आ गया आपके पास. मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसी को 80 कर देते हैं अपन. ये 80 ओम हो गया, ठीक है जी. अब एक काम करो, पावर डेसिपेशन पूछा है यार. एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जो कंबाइंड होती, इधर क्या होता है, ये वी नोड आर, ऊपर क्या होता है वी नोड एल, और नीचे क्या होता है वी नोड सी. अब ये देखो, पहले तो एल बढ़ा है कि सी बढ़ा है, मतलब एक्सएल बढ़ा है कि एक्सी बढ़ा है, पहले तो ये देखो, एक्सएल तो है 90 और एक्सी कितना है, ये तो कम है, यानी कि इसके अंदर नेट वोल्टेज ऊपर की तरफ आएगी, कितनी आएगी यहाँ पे, मतलब ये आएगी आपके पास आई नोड इंटू एक्सएल माइनस में एक्सी, यही आएगा ना यहाँ पे, एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 60, और इधर क्या आएगा आई नोड एक्सआर कितना है यहाँ पे 80, ये बनेगा. तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज बन जाएगी आपके पास पीक वोल्टेज, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट, सोल्व करोगे तो क्या बनेगा 100 आई नोड, पीक वोल्टेज ये बनेगी 100 आई नोड, ठीक है ना. और ये एंगल है ये डेल्टा फाई कितना बनेगा बताओ आप, टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू दिस अपॉन में दिस, तो कितना है यहाँ पे ये 3/4, तो कितना है डेल्टा फाई की वैल्यू, tan इनवर्स 3/4 कितना होता है ये 37 होता है, 37 होता है, कितना होता है ये वाला एंगल, डेल्टा फाई कितना होता है 37 होता है, याद रख लो आप इस बात को, वेक्टर्स में पढ़ाया गया था. तो डेल्टा फाई होता है 37 डिग्री, अगर डेल्टा 10 डेल्टा फाई 3/4 हो तो. चलो अब मुझे एक बात बताओ, पावर डेसिपेशन क्या होता है, अब VRMS IRMS cos 37 ऐसा लिखोगे आप. VRMS कितना हो जाएगा, पीक वोल्टेज कितनी है इनके अक्रॉस, ये तीनों के अक्रॉस मिला के ये RMS वैल्यू है, तो पीक कितना आएगा 200 इंटू में IRMS निकालना है, तो V पीक VRMS लेना था कि यहाँ पे VRMS कितना है यहाँ पे 200, IRMS बताना है, तो VRMS बाय IRMS कितना होता है, कितना हो जाएगा इसके अंदर बताओ आप, ये ना इम्पीडेंस इसका 100, V नोट बाई आई नोट 100 हो जाएगा ना इसके अंदर, तो V नोट बाई आई नोट 100 आ जाएगा, ये 100 आएगा. तो आप है ना इसको ना 100 को इधर ले जाओ, IRMS को इधर ले जाओ, 2 आएगा, IRMS आएगा 2, और cos 37 होता है, सबको पता होना चाहिए 4/5, कितना होता है 4/5 होता है, 4/5, तो आंसर कितना आएगा इसका 320 वोट, ये आंसर आ गया. समझ आया नहीं आया, ट्राई करना है इसको घर पे, दोबारा देख लेना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा. आंसर नेट पे सर्च कर लिया करो तुरंत, VRMS इंटू IRMS इंटू cos डेल्टा फाई ही होता है आंसर, तो नेट पे सर्च करना इसका आंसर क्या है, इसी को स्कैन कर लो ना, जैसे आप चीटिंग नहीं करते पेपर में, जल्दी फटाफट स्कैन करके एकदम से वही काम करना है. अरे कॉपी में स्कैन बेटर तरीके से होगा, इसमें से नहीं होगा स्कैन. आंसर 144 दे रखा ऑनलाइन भी,
ऐसे कैसे हो सकता है यार? 144 दे रखा है। देखो सुनो, ऊपर एक्सेल क्या है यहाँ पे 90, एक्सी कितना है 30, एक्सेल माइनस एक्सी कितना आएगा 60 आएगा। अच्छा एक्सआर कितना है यहाँ पे 80 आ रहा है ना? ये तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर पूरे का रूट कितना बनता है ये बताओ आप मुझे। ये 3600 बनेगा, ये 6400 बनेगा। 3600 और 6400 कितना बनता है? 10,000 होता है, तो 100 हो जाएगा। तो ये बनेगा, ये तो 100 यानी कि 100 आई नोट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, टेंजेंट डेल्टा फाई आएगा 6/8, तो 3/4, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेल्टा फाई कितना आ गया 37। अच्छा इसने क्या पूछा था? द पावर डेसिपेशन कॉइल में पूछा है तो आई स्क्वायर आर होगा। सिर्फ कॉइल में पूछा था इसने, सही बात है। मैंने टोटल निकाल दिया। सिर्फ किस में निकालना था आपको? कॉइल में। सिर्फ कॉइल में कितना आएगा? आई स्क्वायर आर। सिर्फ कॉइल में आएगा, कॉइल में आएगा आई आर एम एस का स्क्वायर। देखो कॉइल में कितना आएगा इसके अंदर, कैसे निकालें, अलग अलग कैसे निकाल लेंगे इसके अंदर। सुनो सुनो, कॉइल का निकालना है ना, तो वी आर एम एस कॉइल के अक्रॉस, कॉइल के अक्रॉस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू में कोस डेल्टा फाई। अब ये कॉइल कॉइल लगा दिया आपने। कॉइल के अक्रॉस बताइए मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आएगी कॉइल के अक्रॉस? इस रेजिस्टेंस के अंदर ही छुपा हुआ है लेकिन टोटल 320 आया था ना, तो हाँ। ये 36 होता तो इसका इतना हिस्सा इसमें आएगा। एक देखो ये तो पावर डेसिपेशन करता ही नहीं, यस सर, ठीक है, रेजिस्टेंस ही करता है, अकेला इंडक्टर भी नहीं करता। तो ये एक तो ये कितना रेजिस्टेंस था 80 था क्या? नहीं ये कितना था? ये 44 था। ये कितना था? 36 था। तो 44 ये रेजिस्टेंस करेगा जूल हीटिंग और ये 36 भी करेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उतनी इसमें और इसमें निकल जाएगी इस प्रकार से। ये 44 है और ये 36 है। 44 रेशियो 36, तो किस रेशियो में होगी बताइए? कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11:12। नहीं ये तो 3 से कर को 4 से कर दो ना, 9 आएगा। 11:9, 11:9 में होगी, ठीक है ना। इसमें अगर 11 हो रही है तो इसमें कितनी होगी? यहाँ पे 9 होगी। और टोटल कितनी होगी? 20 है ना टोटल। 11 + 9 कितना होता है? 20। और होनी कितनी थी टोटल? 320 ना। तो इसका आएगा 320 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, 144 आंसर आ गया। ये आंसर है इसका। मैंने टोटल पावर डेसिपेशन निकाल दिया था। सुनो आप ध्यान से। एक तो ये जो जूल हीटिंग होती है ना हमेशा, देखो इस क्वेश्चन से एक बात पता लगती है कि जब भी जूल हीटिंग होगी तो रेजिस्टेंस में से ही होगी, चाहे वो इसका रेजिस्टेंस है चाहे इसका रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर कभी पावर का लॉस करता ही नहीं, पावर डेसिपेशन करता ही नहीं, इंडक्टर कभी करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो अकेला रेजिस्टेंस करेगा तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही पावर डेसिपेशन का रेशियो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको?